जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर अपर निजी सचिव मेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड 5 फरवरी 2026 को प्रेस नोट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। पूरा हम देख लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पे कि आखिर क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। अगर ऑफिशियल इसके वेबसाइट की बात करेंगे तो www.psc.uk.gov.in है। 5 फरवरी 2026 को यहाँ पर हाईलाइट किया गया अपर निजी सचिव मुख्य लिखित परीक्षा 2024 के अंतर्गत पे। एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। जैसे कि ये वाला देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है, आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया 18 जुलाई 2024 के सापेक्ष प्रथम चरण की परीक्षा के अंतर्गत डेट मेंशन किया गया यहाँ पर 29 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सितंबर, ठीक है, इससे लेकर आपका क्या किया गया था 16 अक्टूबर 2025 तक संपन्न हिंदी अनिवार्य अर्थकारी एवं इंग्लिश अंग्रेजी वैकल्पिक अधिमानी आशुलेखन परीक्षा का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्या इसके अंतर्गत पर जो भी मेंशन किया गया 3 फरवरी 2026 द्वारा घोषित किया गया। इसी मंथ में 3 फरवरी 2026 को आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया गया था। इसका प्रेस नोट जो भी इन्फॉर्मेशन था इससे पहले वाला मैंने अपने इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपको देखना है तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हाईलाइट कर दिया है, थंबनेल पे आपको दिख जाएगा या सर्च कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में अगर उसमें आप ये सर्च करना, ये लिख लेना कि अपर निजी सचिव नेक्स्ट एम ऐसे करके। और उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करेंगे तो उक्तांकित आशुलेखन परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन विभागवार जो है वरीयता एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य परीक्षा का शुल्क बिंदु संख्या 3 की अंकित तिथियों के अनुसार भरना सुनिश्चित करें और मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 15 के क्रम में निरस्त कर दिया जाएगा। उक्तांकित निर्धारित तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को विभागवार वरीयता मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा किए जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उसके बाद में कहा गया कि प्रश्नगत मुख्य परीक्षा का आयोजन परीक्षा कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि को एकमात्र परीक्षा केंद्र आपका जो मेंस एग्जाम होना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार आपका एग्जाम करवाया जाना है। देखिए 14 मार्च 2026 को सैटरडे के दिन आपका यहाँ पर इसके अंतर्गत पे एग्जाम होना है। अगर बात करेंगे तो मॉर्निंग में अगर बात करेंगे तो पहला शिफ्ट है 10 बजे से लेकर 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का होगा फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत पे, जिसमें आपका पेपर होगा सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट में फिर आपको लंच ब्रेक मिल जाएगा 2 घंटे का। फिर उसमें 2 बजे से लेकर 5 बजे से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत पे 3 घंटे का जो पेपर होगा जिसमें आपको निबंध एवं आलेखन होगा, लिखित होगा और परंपरागत प्रकृति का होगा। देखिए इसके अंतर्गत पे, ठीक है ना, अपर निजी सचिव मेंस का जो एग्जाम होना है स्टेनोग्राफी टेस्ट और जो भी हिंदी और इंग्लिश का जो भी टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बाद में मेंस का एग्जाम 14 मार्च 2026 को होना है। देखिए उसके बाद में यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि अब इसका फीस पेमेंट करना है, ठीक है। आपका जो है इसके लिए मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले जो भी इसके अंतर्गत जिनका भी यहाँ पर आशुलेखन जिसको कहेंगे स्टेनोग्राफी जिसका क्लियर हुआ है तो अब इनका मेंस एग्ज़ाम होना है तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है 6 फरवरी 2026, 6 फरवरी 2026 फ्राइडे से लेकर आपको 20 फरवरी 2026 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। करने के लिए जो यहाँ पर अंतिम तिथि क्लोजिंग डेट के अंतर्गत पे शॉर्ट में हाईलाइट कर दिया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि अभ्यर्थियों के समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों की प्रति को आयोग कार्यालय में डाक और व्यक्तिगत माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की जो अंतिम तिथि है। आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट उसके बाद में फिल करके आपको जो भी स्वप्रमाणित अभिलेख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर जो भी चीज़ें होंगी तो आपको आयोग कार्यालय में भेजना है, कुरियर कर देना पोस्ट ऑफिस के थ्रू या जो भी आपके पास में स्पीड पोस्ट जो भी अवेलेबल होगा 27 फरवरी 2026 तक आपका पहुँचना है। 20 फरवरी क्लोजिंग डेट है और इसके बाद में 27 फरवरी 2026 तक शाम
के 6 बजे तक आपका जो भी ये भी डॉक्यूमेंट होगा सो प्रमाणित अभिलेख जो भी चीज़ें होंगी रिसीव आयोग के द्वारा किया जाएगा। 6 बजे के बाद में नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। कोई भी जो टाइम फिक्स दिया जाता है उसी डेट को ही आपको डॉक्यूमेंट क्लियर कर लेना है। इसलिए ये चीज़ देखिए 6 तारीख से स्टार्ट हो जा रहा है, तुरंत जल्दी फिल करके आपको इसको कुरियर कर देना है समय पे। इंतजार नहीं करनी कि मैं 20 तारीख को ये फिल करूँगा करके। देखिए अनरिजर्व के लिए 222 रुपये 30 पैसा है, और उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी 222 रुपये 30 पैसा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 102 रुपये 30 पैसा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 222 रुपये 30 पैसा, और उसके बाद में शारीरिक दिव्यांग के लिए फिजिकल जो हैंडीकैप कैटेगरी में आएगा 22 रुपये 30 पैसा। और 6 नंबर का जो पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में संचालित जो भी स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में जो भी ऑर्फन अनाथ है उनको कोई भी फॉर्म फीस पे इसके अंतर्गत नहीं करना होता है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत में 5 नंबर का जो पॉइंट है आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख लेना, और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो भी कुरियर करना है क्या चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन विभागवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने वाले समस्त अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध चेकलिस्ट के अनुसार प्रपत्र संख्या 2 है, प्रपत्र संख्या 3 और प्रपत्र संख्या जो 4 है को सम्यक रूप से भरते हुए उसके साथ ऑनलाइन विभागवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के पश्चात आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें विभागवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा के शुल्क का उल्लेख है को स्वहस्ताक्षरी सेल्फ आपको उसमें सिग्नेचर करना है। अभिलेखों यथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमान्य अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों ऑब्लिक अभिलेखों की एक प्रति सचिव और उसके बाद में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार कार्यालय में रजिस्टर्ड ऑब्लिक है जो भी इसके अंतर्गत स्पीड पोस्ट कुरियर किसी अन्य माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक, मतलब कार्य दिवस होता है जो भी सैटरडे संडे जो भी छुट्टी होगा उसको छोड़ के, ठीक है। अंतिम तिथि दिनांक 27 फरवरी 2026 समय शाम के 6 बजे तक जमा कराना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम, स्वयं का नाम, अनुक्रमांक, आरक्षित श्रेणी उपश्रेणी का विवरण और उसके बाद में पंजीकृत मोबाइल संख्या तथा रजिस्टर्ड ईमेल का उल्लेख भी अवश्य करना आपको लिफाफे के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। ये चीज़ें आपको लिख लेनी है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट है मुख्य परीक्षा शुल्क एवं वरीयता भरे जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो प्रक्रिया है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, psc.uk.gov.in या ukpsc.nic.in पे जाकर रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में जो भी उसके अंतर्गत विंडो आपका जो भी फिल करना होगा, फिर उसके बाद में आपको उसके अंतर्गत फिल करना है, जैसे स्टेप टू द पॉइंट जो भी स्टेप इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ओरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे वर्णित है। अगर आपके पास में समय अवेलेबल है आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो सॉलिड रूप से अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 5 फरवरी 2026 को अपर निजी सचिव मुख्य जो मेंस एग्जाम आपका होना है कब होना है, 14 मार्च 2026 को। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट कब होगा ये चीज़ भी देख लिया। अब इसका मेंस के लिए जिसका स्टेनोग्राफी जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत पे स्टेनोग्राफी आशुलेखन जिसको कहा जाता है, तो उसका जिनका भी क्लियर हुआ है तो मेंस से आपका एग्जाम होना है 6 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आप फॉर्म फिल करेंगे। आपको इसका डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करके जो भी उसके अंतर्गत पे जो भी चीज़ें हैं उनका प्रिंट आउट निकाल के जो भी इनके द्वारा आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया 27 फरवरी 2026 तक शाम के 6 बजे तक आयोग कार्यालय में यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाना है, ठीक है ना। आप सेल्फ जा सकते हैं, कुरियर जो भी आपकी फैसिलिटी है आपको भेज देना है। और उसके बाद में एक ये पॉइंट 5 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। लिफाफे के अंतर्गत पर थोड़ा सा मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लिफाफे के अंतर्गत पर बाहर पर जहाँ पर एड्रेस आएगा, सबसे परीक्षा का नाम आपका कौन सा एग्जाम है, अपर निजी सचिव, और स्वयं का नाम आपका नाम आ जाएगा, आपका रोल नंबर, उसके बाद में आपका जो भी कैटेगरी है, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना है, उसके बाद में रजिस्टर्ड जो भी आपने फॉर्म फिल किया था उसमें रजिस्टर्ड जो ईमेल है उसको आपको हाईलाइट कर देनी है, और उसके बाद में आयोग का एड्रेस लिख लेना है, ठीक है, इसी एड्रेस के अंतर्गत। इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ, देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसका एड्रेस यही है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो। वैसे तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है जो भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से जो भी अपर निजी सचिव मेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा यहाँ पर आपके लिए 5 फरवरी 2026 को प्रोवाइड किया गया, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।